नमस्कार दोस्तों, हिडन लेसन्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके दिमाग से ज्यादा आपकी सोच को झंझोड़ने वाला है, क्योंकि आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप हर दिन आपके जीवन को आकार दे रहा है। आप सोच कुछ और रहे होते हैं, होता कुछ और है, और फिर आप ये मान लेते हैं कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर मामलों में किस्मत नहीं, बल्कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय कर रही होती है। हम सभी ने कभी न कभी ये कहा है कि मेरी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं। पैसा टिकता नहीं, रिश्ते सहज नहीं रहते, स्वास्थ्य की परेशानियां बार बार लौट आती हैं, और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि जीवन हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन अन्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन केवल वही दिखा रहा है जो आप भीतर अपने मन में लेकर चल रहे हैं, तो शायद आप चौंक जाएं। यहीं से इस सोच की शुरुआत होती है जिसे ये पुस्तक समझाने की कोशिश करती है। ये विचार हमें बताता है कि इस संसार में कुछ नियम ऐसे हैं जो बिना किसी घोषणा के काम करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बिना बताए काम करता है, वैसे ही हमारी सोच भी लगातार काम कर रही होती है। आप जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, जिस बात के बारे में लगातार सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपके जीवन में अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है। बहुत से लोग यहीं पर इस विचार को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि केवल अच्छा सोचने से ही धन, सफलता और सुख अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है। ये विचार ये नहीं कहता कि आप कुछ भी ना करें और केवल कल्पना करते रहें। ये कहता है कि सबसे पहले अपनी सोच की दिशा सही करें, क्योंकि गलत दिशा में की गई मेहनत भी आपको गलत स्थान पर ही पहुंचाती है। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज का दिन भी कठिन होगा, लोग मुझे समझेंगे नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, तो आपका मन उसी भावना के अनुसार व्यवहार करने लगेगा। आपका आत्मविश्वास कम रहेगा, आपके निर्णय कमजोर होंगे, और फिर जो परिणाम आएगा वो आपकी सोच को और भी मजबूत बना देगा। इस तरह एक चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना कठिन लगने लगता है। ये सोच हमें ये सिखाती है कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है। आप अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं। आपका मन आपका मालिक नहीं है। अगर आप सचेत रूप से ये निर्णय लें कि आप समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगेगा। और जैसे ही व्यवहार बदलता है, जीवन का अनुभव भी बदलने लगता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि पहले धन आ जाए फिर हम खुश होंगे, पहले नौकरी मिल जाए फिर आत्मविश्वास आएगा, पहले लोग सम्मान देने लगें फिर मन शांत होगा। लेकिन ये सोच इस क्रम को उलट देती है। ये कहती है कि पहले भीतर संतोष और विश्वास लाओ, पहले कृतज्ञता को जीवन में जगह दो, फिर परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिना प्रयास किए बैठ जाएं। इसका अर्थ ये है कि जब आपका मन सकारात्मक दिशा में होता है, तब आप अवसरों को पहचान पाते हैं। तब आप ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देते थे। तब आप लोगों से अलग ढंग से बात करते हैं, और लोग भी आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये विचार सिखाता है कि आप जो पाना चाहते हैं उसकी भावना पहले अपने भीतर पैदा करें। अगर आप केवल ये कहते हैं कि मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर से डर, असुरक्षा और चिंता महसूस करते हैं, तो आप अपने मन को स्पष्ट संकेत नहीं दे रहे। लेकिन जब आप ये महसूस करते हैं कि आप सुरक्षित हैं, संतुलित हैं और सक्षम हैं, तब आपका व्यवहार भी उसी भावना के अनुरूप ढलने लगता है। हम अक्सर अपने जीवन में कृतज्ञता को हल्के में ले लेते हैं। हम बार बार उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब तक हम जो हमारे पास है उसके लिए आभारी नहीं होते, तब तक और पाने की जगह नहीं बनती। कृतज्ञता मन में एक गहरा बदलाव लाती है। जैसे ही आप सराहना करना शुरू करते हैं, आपका मन कमी की भावना से बाहर निकलकर समृद्धि की भावना की ओर बढ़ने लगता है। ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी सोच केवल विचार नहीं होती, वो भावनाएं पैदा करती है, और भावनाएं हमारे कर्मों को नियंत्रित करती हैं। अगर आप भीतर से लगातार भय में जी रहे हैं, तो आप सुरक्षित और सीमित निर्णय ही लेंगे, और ऐसे निर्णय आपको सीमित परिणाम ही देंगे। लेकिन जब आप भीतर से ये विश्वास रखते हैं कि आप योग्य हैं और सक्षम हैं, तब आप साहसिक निर्णय लेते हैं, और वही निर्णय आगे बढ़ने का कारण बनते हैं। इस सोच का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप अपने जीवन के शिकार नहीं हैं, बल्कि निर्माता हैं। हो सकता है कि आज आपकी स्थिति पूरी तरह ठीक ना हो, लेकिन आपकी सोच की दिशा ये तय करती है कि आने वाला कल कैसा होगा।
हर दिन, हर पल आप अनजाने में अपने जीवन की रूपरेखा बना रहे होते हैं। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि अगर सोच इतनी शक्तिशाली है तो हर सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि केवल सोच पर्याप्त नहीं होती, निरंतरता आवश्यक होती है। एक दिन अच्छा सोचकर और अगले दिन संदेह में डूब जाना मन को भ्रमित कर देता है। जब तक विश्वास स्थिर नहीं होता, तब तक परिणाम भी स्थिर नहीं होते। ये विचार हमें धैर्य रखना भी सिखाता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही सोच बदलने के बाद तुरंत जीवन नहीं बदलता। लेकिन अगर आप प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगता है, कभी नए अवसरों के रूप में, कभी नए लोगों के रूप में और कभी नए विचारों के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सोच हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। दूसरों को दोष देना बंद करना, किस्मत को कोसना बंद करना और ये समझना कि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसमें हमारी सोच की भी भूमिका रही है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही बात इंसान को सशक्त बनाती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, तब आप शिकायत कम और सचेत प्रयास अधिक करने लगते हैं। तब आप किसी के आने का इंतजार नहीं करते कि वो आपको बचा ले। तब आप स्वयं को बेहतर बनाना शुरू करते हैं और यहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसकी सोच ही उसके अनुभवों की जड़ है, तब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा होती है, क्योंकि ये समझना आसान नहीं होता कि अब तक जिन हालातों को हम बाहरी कारणों से जोड़ते आए थे, उनमें हमारी अपनी भूमिका भी रही है। ये स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन यही स्वीकार जीवन में बदलाव का पहला कदम बनता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परिस्थितियों की वजह से है। अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो मन परेशान रहेगा, अगर काम का दबाव ज्यादा है तो तनाव रहेगा, अगर पैसा कम है तो डर रहेगा। लेकिन ये सोच हमें ये नहीं सिखाती कि हम इन परिस्थितियों को किस नज़र से देख रहे हैं। एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अनुभव बन सकती है, और इसका कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि उनकी सोच होती है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन हालात में भी संतुलित रहते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। अंतर उनकी स्थिति में नहीं बल्कि उनकी मानसिक दिशा में होता है। जब मन हमेशा कमी पर टिका रहता है तब वो हर जगह समस्या ही देखता है, और जब मन संभावनाओं पर टिकता है तब वही स्थिति अवसर बन जाती है। ये विचार हमें ये भी समझाता है कि हमारा ध्यान जिस दिशा में जाता है, हमारी ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगती है। अगर दिन भर हम इस बात पर ध्यान देते रहते हैं कि क्या गलत हो रहा है, तो हमारा मन उसी से भर जाता है, और फिर धीरे धीरे हम वही बातें बोलने लगते हैं, वही भावनाएं महसूस करने लगते हैं और वही निर्णय लेने लगते हैं जो हमें और नीचे खींचते हैं। लेकिन जब हम जानबूझकर अपने ध्यान को बदलते हैं, तब बदलाव शुरू होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें, इसका अर्थ ये है कि हम समस्याओं को ही अपनी पहचान न बना लें। समस्या जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। जब ये समझ बनती है, तब मन थोड़ा हल्का होने लगता है। बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं कि वे सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन नकारात्मक विचारों में चला जाता है। इसका कारण ये है कि वर्षों से बनी आदतें एक दिन में नहीं बदलती। जैसे शरीर को स्वस्थ होने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी नए ढंग से सोचने में समय लगता है। ये एक अभ्यास है, कोई जादू नहीं। जब इंसान बार बार एक ही तरह की सोच दोहराता है, तो वही सोच उसके लिए स्वाभाविक बन जाती है। पहले डर आता है, फिर डर से जुड़ी सोच आती है, और फिर वही डर सच जैसा लगने लगता है। लेकिन अगर इंसान धैर्य के साथ बार बार अपने विचारों को देखे और उन्हें दिशा दे, तो वही प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है। धीरे धीरे मन नए रास्ते अपनाने लगता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। ये सोच हमें ये नहीं सिखाती कि दुख, परेशानी या असफलता कभी आएगी ही नहीं। ये सिखाती है कि हम इन सब के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जब असफलता आती है और हम खुद को पूरी तरह टूट जाने देते हैं, तब हम अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जब हम असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, तब वही अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मनुष्य का मन बहुत प्रभावशाली होता है। वो जिस कहानी को बार बार सुनता है, उसी को सच मानने लगता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, तो आपका मन उसी कहानी को जीने लगता है।
लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें कि मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, मेरे लिए रास्ते खुल सकते हैं, तो वही मन नए विकल्प देखने लगता है। यहां ये समझना भी जरूरी है कि सोच बदलने का अर्थ ये नहीं है कि आप झूठी उम्मीदों में जीने लगें। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को इस योग्य बनाएं कि वो सही अवसरों को पहचान सके। जब मन लगातार भय में डूबा रहता है, तब अवसर सामने होने पर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जब मन थोड़ा खुला होता है, तब छोटे छोटे संकेत भी रास्ता दिखाने लगते हैं। इस सोच का एक गहरा पहलू ये भी है कि हम अक्सर अपने अतीत को ही अपने भविष्य की सीमा बना लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ, इसलिए आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन जीवन हर दिन नया होता है, हर दिन अपने साथ नई संभावना लेकर आता है। जब तक हम अतीत की छाया में जीते रहते हैं, तब तक वर्तमान की रोशनी दिखाई नहीं देती। मन में जमा हुआ डर, अपराध बोध और पछतावा धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को कम कर देता है। हम बिना कारण थकने लगते हैं, बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसका कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। जब हम भीतर की सफाई शुरू करते हैं, जब हम पुराने विचारों को छोड़ना सीखते हैं, तब जीवन में एक नई ताजगी आने लगती है। ये भी सच है कि हर दिन अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन भ्रम से भरे होंगे। लेकिन जब हमारे भीतर ये स्पष्टता होती है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तब बुरे दिन भी हमें भटका नहीं पाते। वे केवल रुकावट बनते हैं, दीवार नहीं। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब भीतर की दुनिया बदलती है, तब बाहर की दुनिया भी उसी के अनुसार ढलने लगती है। कभी तुरंत, कभी समय लेकर, लेकिन बदलाव अवश्य आता है। यही कारण है कि ये सोच हमें जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य सिखाती है। ये हमें ये भरोसा देती है कि अगर हम सही दिशा में चलते रहें, तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। भले ही आज सब स्पष्ट ना हो, लेकिन अगर मन साफ है, तो आगे का रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। जब इंसान धीरे धीरे अपनी सोच को समझने लगता है, तो उसे ये भी एहसास होने लगता है कि जीवन में सबसे ज्यादा बोझ बाहर की परिस्थितियों का नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों का होता है। हम बाहर से तो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन भीतर से वही पुराने डर, वही संदेह और वही शिकायतें ढोते रहते हैं। यही कारण है कि आगे बढ़ने के बाद भी मन पीछे खिंचा हुआ महसूस करता है। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है कि मन हमेशा उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में उसे आदत डाल दी जाती है। अगर वर्षों से मन ने चिंता करना सीखा है, तो वो बिना कारण भी चिंता करेगा। अगर वर्षों से मन ने कमी देखी है, तो वो अच्छाई के बीच भी कमी खोज लेगा। लेकिन जैसे आदतें बनी हैं, वैसे ही बदली भी जा सकती हैं। इसके लिए केवल जागरूकता चाहिए, जल्दबाजी नहीं। जब इंसान अपने विचारों को पकड़ना सीखता है, तब उसे ये दिखने लगता है कि हर विचार सच नहीं होता। बहुत से विचार केवल पुराने अनुभवों की परछाई होते हैं, लेकिन हम उन्हें सच मानकर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और यही प्रतिक्रिया बार बार वही परिणाम पैदा करती है जिससे हम परेशान रहते हैं। इस सोच का एक बहुत सुंदर पक्ष ये है कि ये हमें वर्तमान में रहना सिखाती है। जब मन हर समय बीते हुए कल या आने वाले कल में भटकता रहता है, तब आज का दिन केवल बोझ बन जाता है। लेकिन जब इंसान ये सीख लेता है कि इस क्षण में भी शांति संभव है, तब जीवन थोड़ा सहज हो जाता है। सब कुछ बदलता नहीं है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि सुख कोई बाहर मिलने वाली वस्तु नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में कहीं रखी हो। सुख एक अनुभव है, और अनुभव हमेशा भीतर से पैदा होता है। जब मन संतुलित होता है, तब छोटी छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं, और जब मन अशांत होता है, तब बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी अधूरी लगती है। ये विचार हमें ये भी सिखाता है कि अपेक्षाओं का बोझ जितना कम होगा, जीवन उतना हल्का लगेगा। जब हम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से अपने अनुसार चलने की उम्मीद करते हैं, तब निराशा निश्चित होती है। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान अपनी समझ के अनुसार जी रहा है, तब मन में करुणा आती है, और वहीं से शांति शुरू होती है। बहुत बार हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके ही अपना मूल्य तय करने लगते हैं। कोई आगे निकल गया तो हम खुद को पीछे मान लेते हैं। कोई ज्यादा कमा रहा है तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन ये तुलना कभी सही तस्वीर नहीं दिखाती। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है,
उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसका समय भी अलग होता है। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसे हर किसी से आगे नहीं निकलना है, बल्कि अपने भीतर बेहतर बनना है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तब प्रतियोगिता बाहर नहीं, भीतर होती है, और ये प्रतियोगिता इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। इस सोच का एक और गहरा संदेश ये है कि आभार जीवन को बदल देता है। जब इंसान उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीखता है जो उसके पास पहले से हैं, तब मन की कमी धीरे धीरे भरने लगती है। ये धन्यवाद केवल शब्दों में नहीं, भावना में होना चाहिए। जब भावना बदलती है, तब जीवन का अनुभव भी बदलने लगता है। धीरे धीरे इंसान ये देख पाता है कि जिन चीज़ों को वो पहले सामान्य मानता था, वे भी वास्तव में बहुत मूल्यवान हैं। सांस लेना, स्वस्थ होना, अपनों का साथ होना, ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं। जब इनका महत्व समझ में आता है, तब जीवन में संतोष आने लगता है। ये भी जरूरी है कि इंसान ये समझे कि जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, लेकिन जब भीतर ये विश्वास होता है कि मैं अपनी सोच के साथ ईमानदार हूं, तब कठिन दिन भी डरावने नहीं लगते, वे केवल सीख देने वाले बन जाते हैं। अंत में ये समझ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन के केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि सहभागी हैं। आप हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से अपने जीवन को आकार दे रहे हैं। ये प्रक्रिया धीरे चलती है, लेकिन बहुत गहरी होती है, और यही गहराई जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान ये मान लेता है कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, तब वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। तब वो खुद से सवाल करता है, खुद को समझता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही प्रयास धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। यही इस पूरी समझ का सार है। जीवन कोई रहस्य नहीं है जिसे सुलझाना हो। जीवन एक अनुभव है जिसे समझना है। और जब ये समझ आ जाती है, तब इंसान बाहर से नहीं, भीतर से समृद्ध होने लगता है। अगर आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर इसकी कोई बात आपके मन को छू जाए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिडन लेसन्स हिंदी, क्योंकि यहाँ हम केवल किताबों की बात नहीं करते, हम जीवन की सच्चाइयों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।